नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बैड पोस्चर को डेवलप करना कितना आसान है। खासकर कि वो लोग जो लंबे समय तक अपने कंप्यूटर में, अपने ऑफिस में काम करते हैं और आजकल के यंग जनरेशन जो हमेशा मोबाइल में इस तरह से अपने गर्दन को झुका करके लगे रहते हैं, बैड पोस्चर डेवलप करना बहुत आसान है। लेकिन कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से जो कि आप घर में कर सकते हैं, इससे हम ठीक कर सकते हैं अपने बैड पोस्चर को। आज की इस वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइजेस के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है चिन टक एक्सरसाइज। ठीक है, बैठ के भी कर सकते हैं या फिर खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो आप खड़े हो जाएं स्ट्रेट, पूरा रिलैक्स होकर के, एंड देन अपने चिन को अपने इस तरह से नेक में जाके टक करना है। ठीक है, मैं आपको साइड व्यू में दिखा दूं इस तरह से। तो मान लीजिए आपका बैड पोस्चर इस तरह है, तो आप अपने चिन को इस तरह से टक करेंगे। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि मैं अपने गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुका रहा हूँ, इसे मैं इस तरह से टक कर रहा हूँ। इससे 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। फिर से 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। एक बढ़िया तरीका आपको मैं बता देता हूँ। आप अपने फिंगर को चिन में रखें, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। इस तरह से टक करना है, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है एंड देन छोड़ देना है। टक, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड छोड़ दें। इस तरह से आपको 10 से 15 बार इस एक्सरसाइज को दोहराना है। इससे होगा ये कि आपके गर्दन के पीछे वाले जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका जो फॉरवर्ड नेक पोस्चर है वो धीरे धीरे स्ट्रेट होने का कोशिश करेगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरा एक्सरसाइज, जिसे हम शोल्डर स्क्वीज एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग पोजीशन वही रहेगा और इस पोजीशन में आप अपने शोल्डर को पीछे की तरफ इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे, इस तरह से। ठीक है, एंड देन रिलैक्स छोड़ देंगे। आप एक पेन ले लीजिए और अपने पीठ पे यहाँ पे रख दीजिए और उसे कोशिश करिए कि आप उस पेन को होल्ड करेंगे अपने शोल्डर ब्लेड के बीच में, इस तरह से। ठीक है, स्क्वीज़ करें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है इस पोजीशन को एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। चलिए, मैं आपको पीछे से भी दिखा दूँ। इस तरह से स्क्वीज़ करें एंड देन आप रिलैक्स छोड़ दें। स्क्वीज़ करें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है और आपको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इस एक्सरसाइज से आपके जो शोल्डर ब्लेड मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो आपके अपर बैक को स्ट्रेट करने में हेल्प करेगा। अब अगला जो एक्सरसाइज है उसे हम वॉल एंगल एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको दीवार के सहारे इस तरह से खड़े हो जाना है। ठीक है, आपका जो पीठ है वो दीवार पे लग के खड़ा रहेगा और आपका जो हील है वो दीवार से कुछ इंचेस दूर रहेगा, 3 से 4 इंच दूर रहेगा। ठीक है, पूरे दीवार से लग के नहीं रहेगा। और फिर आप अपने हिप को, अपने अपर बैक को और अपने हेड को पूरी तरह से दीवार पे सटा देंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से मेरा अभी हेड, अपर बैक एंड लो बैक, ठीक है, ये सारे दीवार से में कांटेक्ट में आ गया है। इस पोजीशन में आप अपने आर्म को इस तरह से उठाएंगे और एक डब्ल्यू शेप बना देंगे। ठीक है, मेरा जो फोर आर्म है वो दीवार से सटा हुआ है। ठीक है, दीवार के आगे नहीं है, दीवार से इस तरह से सटा हुआ है। ये एक डब्ल्यू शेप हो गया। फिर इसे आपको रेज करना है एंड देन एक वाई शेप बनाना है। देखिए, मैंने वाई शेप बनाया। फिर से आप इसे डब्ल्यू शेप में नीचे ले जाए और डब्ल्यू शेप में बनाएं। फिर आप इसे वाई शेप में रेज करके वाई शेप बनाएं। इस चीज़ को आप कम से कम 15 से 20 बार रिपीट करें। ठीक है, इससे भी आपका अपर बैक जो मसल्स है, शोल्डर ब्लेड मसल्स है, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो आपके पोस्चर को करेक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फ्रेंड्स, आगे के एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा, लेकिन आप ऑफिस में किस तरह से कंप्यूटर में बैठते हैं वो भी काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि आप समझिए 8 से 10 घंटा अपने ऑफिस में बिताते हैं। आप अगर सही पोस्चर को नहीं अपनाएंगे तो एक्सरसाइजेस का जो इफ़ेक्ट है वो स्लो हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा एक वीडियो है जिसके ऊपर मैंने ये डिस्कस किया कि किस तरह से सही तरीके से आपको एर्गोनॉमिकली सही तरीके से
आपको अपने डेस्क पे बैठना है। उस वीडियो को का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर के आप देखिए और उस चीज़ को फॉलो करें। अब अगला जो एक्सरसाइजेस है वो हमारे लोअर बैक के लिए है। तो लोअर बैक के को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है, जो हमारे ओवरऑल जो स्पाइन का अलाइनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए जो पहला एक्सरसाइज है वो है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज के लिए आपको पहले इस तरह से लेट जाना है। उसके बाद फिर आप अपने दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लेंगे, अपने हाथों को बगल में रख देंगे। उसके बाद आप स्लोली अपनी कमर को इस तरह से उठाएंगे। आप इसे जितना ऊपर हो सके उठाएं, आपका पूरा जो बॉडी है वो एक अलाइनमेंट में आ जाएगा। इस पोजीशन को आप 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, फिर से आप उठाएं। इसका बेस्ट वे है 1 2 3 4 5, 5 बार काउंट करें एंड देन रिलैक्स छोड़ दें। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को मिनिमम 10 से 15 बार आपको रिपीट करना है। वैसे जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, अब अगला जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग कैट डॉग एक्सरसाइज बोलेंगे, या कोई लोग इसे कैट काउ एक्सरसाइज बोलते हैं। उसके लिए आपको इस क्वाड्रीपेड पोजीशन में आ जाना है। इस पोजीशन में आपको आप अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ कर्व करना है एंड देन नीचे की तरफ कर्व करना है। ठीक है, तो जब आप इसे नीचे की तरफ कर्व करते हैं तो ये हो जाता है कैट एक्सरसाइज। जब आप इसे ऊपर की तरफ कर्व करते हैं तो ये हो गया आपका कैमल एक्सरसाइज। जिस तरह से कैमल का हम्प रहता है उसी तरह से। तो इस कैट और कैमल एक्सरसाइज को आपको स्लोली अल्टरनेट करना है, कैट एंड देन कैमल। स्लोली एंड स्मूथली होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कोर मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। क्योंकि जब हम लंबे समय तक ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं एक ही पोजीशन में, तो लोअर बैक एरिया में स्टिफनेस डेवलप हो जाता है। तो ये आपके लोअर बैक मसल्स को रिलैक्स भी करता है, स्पाइन को अलाइन भी करता है एंड स्टिफनेस को दूर करता है। ठीक है, इसे भी आप 15 से 20 बार रिपीट करें। वैसे जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इन सब एक्सरसाइजेस को आप रेगुलरली फॉलो करें। सुबह में एक बार करें और शाम को एक बार करें। इससे आप देखिएगा आपका पोस्चर में एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा, जो आपके ओवरऑल मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा ये वीडियो? आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।